इस गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये तुलसी का पौधा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों का भी तुलसी का पौधा इस तरीके से ड्राई हो चुका है सर्दी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, और आप लोग चाहते हैं कि आपका पवित्र तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने पवित्र तुलसी के पौधे को फिर से हेल्थी कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का जो ये पौधा होता है ये पवित्र तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए इस पवित्र तुलसी के पौधे को घर पर लगाया जाता है। लेकिन तुलसी का जब पौधा सूख जाता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप लोग सूखने से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो अगर आप लोगों का तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख चुका है तो सबसे पहले आप लोगों को आपके तुलसी के पौधे की जो डेड ब्रांचेस हैं आप लोग देख लें कि कहाँ तक बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं ब्रांचेस, वहीं से कट कर दें जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से डेड ब्रांचेस को कट कर दीजिए और जो हेल्थी ब्रांचेस है, जिन ब्रांचेस के अंदर जान है, उनको छोड़ दीजिए। और उसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर फर्टिलाइजर ऐड करना होगा। फर्टिलाइजर आपके किचन में ही आप लोगों को मिल जाएगा और हर जगह वो आसानी से मिल जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख रहा होता है और आप लोग उसको हरा करना चाहते हैं और इस तरीके की सूखी हुई ब्रांचेस को कट करते हैं, तो इसको कट करने का जो सही मौसम है वो कब से कब तक होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी वीडियो देखिए और आप लोगों ने अपने पौधे की कटाई छटाई कर दी और बाद में कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा पौधा सूख गया। तो तुलसी के पौधे की आप लोगों को दिसंबर से लेकर के और फरवरी स्टार्ट तक कभी भी कटिंग नहीं करना चाहिए। 15 फरवरी के बाद में आप लोग अपने तुलसी के पौधे की डेड ब्रांचेस को, सूखी ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी ब्रांचेस हो उनको कट कर लीजिए। अच्छी धूप खिली होना चाहिए जब आप लोग अपने पौधे की ब्रांचेस को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी डेड ब्रांचेस थी हमने सारी की सारी डेड ब्रांचेस को निकाल दिया है, कट कर दिया है। और इसके अलावा जब आप लोग डेड ब्रांचेस को कट कर देंगे तो जहाँ से आप लोगों ने कट किया हुआ होता है वहाँ पर आप लोगों को हल्दी वाला पेस्ट लगाना होता है। जब आप लोग हल्दी वाला पेस्ट लगा देंगे तो जहाँ से कट वाला हिस्सा होता है वहाँ से फंगस आपके पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँचेगा और हेल्थी ब्रांचेस को खराब नहीं करेगा। तो हमने ये हल्दी वाला पेस्ट तैयार कर लिया है। हल्दी वाला पेस्ट हमने जहाँ पर जख्म है यानी कि जहाँ से हमने इसको कट किया है वहाँ से इस तरीके से इस हल्दी वाले पेस्ट को लगा रहे हैं। तो सारी की सारी ब्रांचेस जो हमने कट की हैं सारी की सारी ब्रांचेस पर हम इस तरीके से ये हल्दी वाला पेस्ट लगा रहे हैं। और जो तुलसी का ये पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। आप लोगों को इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। जितनी इसको अच्छी धूप मिलेगी उतने ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तुलसी का पौधा ग्रोथ करेगा। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि हर समय ही तुलसी का पौधा हमेशा धूप में रखना चाहिए, बल्कि मई जून की जो तेज़ गर्मी होती है, खुश्क हवाएं चलती हैं, उस समय आप लोगों को तुलसी के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए। क्योंकि तेज़ गर्म खुश्क हवाओं की वजह से आपके पौधे की मिट्टी सूख जाती है और आप लोगों के पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर कमी होने की वजह से आपका पौधा अचानक से तेज़ गर्मी में तेज़ धूप की वजह से भी सूख सकता है। सर्दी में तो सभी के पौधे खराब होते ही हैं ज़्यादातर, लेकिन गर्मी के मौसम में मई जून के महीने में भी ज़्यादातर तुलसियाँ पानी की कमी से सूख जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोगों को इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना है। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आप लोगों को इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो, या फिर आप लोग इसके नीचे कोई भी छोटा कटोरी या फिर कोई भी ऐसा बर्तन रख दें जिसके अंदर पानी भर दें और वो पानी बॉटम साइड से पौधों की जड़ तक पहुँचता रहेगा। इसके अलावा तेज़ गर्मी के मौसम में खासतौर से मई जून के महीने में आपके तुलसी के पौधे पर ज़्यादा धूप की वजह से छोटी ब्रांचेस पर ज़्यादातर मंजरी बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो फूल हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सुबह शाम वाली धूप में या फिर ग्रीन नेट में तुलसी के पौधे को मई जून के महीने में रखना चाहिए। सूखी हुई डेड ब्रांचेस को कट करने के बाद अब बारी आती है पौधे की मिट्टी में ऑर्गेनिक होममेड जो कि किचन में ही मौजूद फर्टिलाइजर है उसको इस्तेमाल करने की। तो किचन में ही मौजूद उस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को आपके पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां या फिर इन्फेक्टेड पत्तियां किसी बीमारी की वजह से हो या फिर सर्दी की वजह से हो, सभी को निकाल देना चाहिए।
और जो अनवांटेड पौधे होते हैं जैसे घास वगैरह उगाती है गमले में, तो इस तरीके की घास वगैरह को ज़रूर हटा दें। नहीं तो ये जो घास वगैरह होती है ये सारा का सारा पोषक तत्व सारे की सारे पौधे की मिट्टी की जान खींच लेती है और आपके पौधे को कुछ नहीं मिलता है। जब आपके पौधे में ये घास उगाती है और उस समय आपका पौधा डोरमेंसी में होता है, तब आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से सूखता है। तो इस तरीके की घास वगैरह को समय रहते जरूर हटा देना चाहिए। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में पानी की जो मात्रा है वो कम कर देना चाहिए और हल्की पौधे की मिट्टी ड्राई रहना चाहिए। तो हमने अनवांटेड पौधे घास वगैरह सभी को हटा दिया है। अब हम पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, बेहतर ये है कि उस फर्टिलाइजर को ऐड करने से पहले आप लोग पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और 1-2 दिन की धूप दिखा दें, उसके बाद में उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि पौधे की अभी डोरमेंसी अवस्था है और अभी पौधा आराम कर रहा है। समय अगर हम पौधों को फिर से पानी दे देंगे, पहले ही पौधे की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, तो ऐसे में अगर हम फिर से पानी देते हैं तो आपका पौधा नीचे से भी गलना स्टार्ट हो सकता है। ओवर वाटरिंग की वजह से तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से गलता है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा मिट्टी ड्राई हो जाए तो उसके बाद में फर्टिलाइजर ऐड करें। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए अभी इसमें फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए जो हम होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये है वो ऑर्गेनिक फ्री का होममेड फर्टिलाइजर। इस फर्टिलाइजर का नाम है हल्दी। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये आपके तुलसी के पौधे या फिर दूसरे सभी पौधों के लिए एक एंटी फंगल, एक एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है। आपके तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए हल्दी का रोल बहुत ही अहम होता है। ये आपके सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से जान डाल देती है और आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपको हल्दी ही इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि आप लोगों को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में चाय पत्ती को उबालने के बाद ठंडा करने के बाद में पानी की जगह इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। इस सूखे हुए पवित्र तुलसी के पौधे में होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि टी लीफ फर्टिलाइजर और हल्दी पाउडर इस्तेमाल किए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, कितना शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। हमारा तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूखने से बच चुका है, लेकिन काफ़ी सारी ब्रांचेस डेड हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। तो ये जो डेड ब्रांचेस हैं, इन डेड ब्रांचेस को हम कट कर देंगे, जिससे कि जो नई ग्रोथ आई है वो तेज़ी से बढ़ सके और हमारा फिर से तुलसी का ये पौधा बरगद की तरह हरा भरा हो सके। तो चलिए इस तरीके के डेड ब्रांचेस को हम कट कर लेते हैं। लेकिन इन डेड ब्रांचेस को कट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गार्डनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंची, चाकू, कटर या इसके अलावा कोई भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर लें। किसी भी अल्कोहल से, डिटॉल से, सेवलॉन से, या फिर कम से कम गर्म तो कर ही लें। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तब आपका तुलसी का पौधा फिर से सूख सकता है। क्योंकि हम जो गार्डनिंग टूल होते हैं वो ज़्यादातर दूसरे इन्फेक्टेड पौधों पर, हेल्थी पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इन टूल्स पर काफ़ी सारे फंगस के बैक्टीरिया या फिर दूसरे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे हेल्थी पौधों पर भी वो फंगस के बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और पौधे के सूखने के कारण बन जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने इन पौधों को काटने से पहले इन टूल को साफ कर लें अच्छे तरीके से। इसके अलावा बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करेंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट अक्सर ये आते रहते हैं कि तुलसी जी को किसी भी कैंची, चाकू, कटर से कट नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तुलसी को बचाने के लिए आप लोगों को ये काम तो करना ही होगा, अगर आप लोगों को अपने तुलसी को हेल्थी देखना है तब। लेकिन अगर आप लोग तुलसी को हेल्थी देखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग कट ना करें, क्योंकि जब कट नहीं करेंगे सूखी ब्रांचेस को, डेड ब्रांचेस को, फंगल से लगी ब्रांचेस को, तो आपका पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। तो देखिए एक साइड से हमने सारी की सारी डेड ब्रांचेस को कट कर दिया है और दूसरी साइड की ये जो डेड ब्रांचेस हैं इनको भी इसी तरीके से कट कर लेते हैं। एक ही बार में सारी की सारी आप लोगों को ब्रांचेस जो डेड हो चुकी हैं उनको कट कर लेना होता है। तो सारी की सारी ये ब्रांचेस हम कट कर रहे हैं। और इसके अलावा जब आप लोग डेड ब्रांचेस को कट कर देंगे और जो नई ग्रोथ निकल कर के आई है उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए, पौधों को बरगद की तरह हरा भरा करने के लिए आप लोगों को अभी एक और होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा। उसके इस्तेमाल करने के बाद में आपका जो तुलसी का पौधा है और तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बरगद की तरह हरा भरा दिखेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी ब्रांचेस को हमने कट कर दिया है। अब बारी आती है पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की। तो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी लगभग 2 इंच गहराई तक निकाल लेनी होगी और निकालने के बाद ही आप लोगों को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं हमारे इस तुलसी के पौधे की मिट्टी में
कोई ज़्यादा ओवरवाटरिंग नहीं है। पौधे की मिट्टी हल्की नम है, ज़्यादा गीली आपको नहीं रखनी है, ना ही ज़्यादा ड्राई करनी है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, अप्रैल का महीना चल रहा है। तो इस समय आप लोगों को ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखनी है और ज़्यादा गीली भी नहीं रखनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने लगभग 2 इंच की मिट्टी निकाल ली है, और 2 इंच की मिट्टी निकालने के बाद में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। इस समय अपने तुलसी के पौधे में आप लोग कोई भी ऑर्गेनिक हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा ऑर्गेनिक तरीके से वो और ही बेहतरीन ग्रोथ करेगा आपका तुलसी का पौधा। लेकिन ऑर्गेनिक में ही हो, अगर आप लोग केमिकल हाई नाइट्रोजन वाला तुलसी के पौधों देंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। तो देखिए 2 इंच मिट्टी निकाल ली है, अब बारी आती है फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की। ये जो आप लोग फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र है काउडंग केक का फर्टिलाइज़र। आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी, हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से कंडों का फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। तो ये वही फर्टिलाइज़र है, ये 2 साल पुराना फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग कोई भी काउडंग फर्टिलाइज़र यानी कि गोबर की खाद सड़ी गली 2 साल पुरानी, या फिर इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है प्लांट सीड बाज़ार वालों से, और ये आपको आपके लोकल एरिया से भी मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता है तो आप लोग इनसे भी खरीद सकते हैं। तो ये मस्टर्ड केक का पाउडर है, तो लगभग ये हम 50 ग्राम इस तरीके से पौधे की मिट्टी के ऊपर से डाल देंगे, और डालने के बाद में हल्का हल्का इसको मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद में उसके बाद ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे की जड़ों तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। सिरोल रिलीज फर्टिलाइज़र होता है ये। अब हम इसके ऊपर से जो हमने मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को डाल देंगे, और डालने के बाद इस तरीके से चारों तरफ से इसको फैला देंगे, और फैलाने के बाद में इस पौधे की मिट्टी में हम फिर से पानी देंगे। और पानी देने के बाद में जैसे कि आप लोगों को पता है कि तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है, तो इसको डायरेक्टली आप लोग पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। तो देखिए हमने 2 लीटर पानी दे दिया है, क्योंकि हमारा गमला थोड़ा बड़ा है तो हमने 2 लीटर पानी दिया है। गमला छोटा हो तो कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आने वाले समय में रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट मिला है हमारे इस तुलसी के पौधे में। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों के सामने है, रिजल्ट कितना बेहतरीन मिला है। हमारा सूखा हुआ तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो चुका है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कितना अभी से ही घना हो चुका है। और ये है कमाल फर्टिलाइज़र का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिला है। और हमारा ये तुलसी का पौधा जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था सूख चुका था, और अब हमारा ये तुलसी का पौधा धीरे धीरे हरा भरा हो रहा है। तो तुलसी का पौधा जब इस तरीके से हरा भरा होता है तो इस तरीके से आपके तुलसी के पौधे पर मंजरी भी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ वाली धूप में रखोगे तो मंजरी बहुत तेज़ी से निकलती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा तेज़ कम धूप में रखोगे, जैसे सुबह शाम की धूप में रखोगे तो सही रहता है, लेकिन तेज़ धूप में ये मंजरी बहुत तेज़ी से बनती है, और कभी कभी यही मंजरी आपके पौधे का सूखने की वजह बन जाती है, पौधा का ड्राई होने की वजह बन जाती है। तो समय समय पर इस मंजरी को काटते रहें। ये मंजरी अगर सूख जाती है, इसके अंदर बीज बन जाते हैं, तो सारी की सारी जो ताकत है पौधा बीज बनाने में लगा देता है, और पौधा आपका सूख जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ तुलसी के सूखे हुए पौधे को फिर से हरा भरा करने की पूरी अपडेट की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।